तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज है हमारा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का डे 3। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में जाके डाल दिया। आप वहां से जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इससे पहले हम कुछ और पढ़े थे, लेकिन आज हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीका से। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो एक घटना है। क्या है? घटना है। और वो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको एग्जाम में पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कैसे लिखना है एग्जाम में, फिर हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में जो प्रकाश का परावर्तन पूछा क्या होता है तो लिखना है कि यह एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाशीय घटना है। ठीक है, उसके नीचे आपको अगर मन है तो यहाँ ये चित्र बना सकते हैं उसके नीचे, अगर नहीं तो नहीं भी। लेकिन अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश किसी भी चीज पर अगर टकराती है, किसी भी चीज से, कोई भी, चाहे कोई भी वस्तु हो, उससे वो परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। अगर वो पदार्थ पारदर्शी है तो प्रकाश आर पार हो जाता है, अगर अपारदर्शी है तो वहां से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब देखिए हम समझाते हैं कि ये एक दर्पण हमने बनाया। क्या बनाया? समतल दर्पण। ठीक है, अगर समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश का किरण आता है तो वह दर्पण की सतह से टकरा करके जो है, जिस माध्यम से आता है, जितना डिग्री एंगल पर झुका हुआ आता है उतना ही डिग्री एंगल से जो है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। और यही घटना जो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, ये जो घटना है इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट होता है जिसमें कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, विलंब क्या होता है, परावर्तन किरण क्या होता है, या फिर परावर्तन कोण, आपतन बिंदु को परिभाषित कीजिए। इस टाइप से बहुत सारा पॉइंट जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं कि बताते हैं कि वो भी क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है? आपतित किरण। जो किरण इस बिंदु पर आपतन होता है, मतलब पड़ता है। इधर से प्रकाश आया, हमने डाला इधर से प्रकाश, जैसे कि हमने टॉर्च जलाया और यहाँ पर ये इस समतल दर्पण पड़ा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? ये जो किरण है, ये किरण कौन सा किरण हो जाएगा? आपतन किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, अब परावर्तक सतह के किसी एक बिंदु से टकरा कर उसी माध्यम जो किरण लौट गया वो कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इस दोनों का परिभाषा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताते हैं, ये जिस बिंदु पर किरण आपतित होता है, जो कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा कि अभिलंब। क्या? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। दूसरा है हमारा कि आपतन कोण। तो ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। अगला है हमारा परावर्तन कोण। तो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, अब आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन नियम पहले हम समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछना है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के 2 ही नियम है। कौन कौन नियम है? 2 नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, फिर मिलती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, फिर मिलती है। क्या समझ गए? ये हमारा पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा नियम है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यही हमारा 2 नियम है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हम दोस्तों आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया था और परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण कोण आई द्वारा और परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है? 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। बहुत ही आसान। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा पहला नियम है। यहाँ समझिए, ये जो आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये जो इस पर हम अभिलंब डालते हैं, तीनों कहाँ मिलता है?
एक ही बिंदु पर मिलता है, आपतन बिंदु पर। कहाँ पर मिलता है? आपतन बिंदु। ये हमारा पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है, कोण आई और कोण आर, ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।